तरफ से वेलकम करते हैं। आज बाइबल मुकद्दस का जो बयान आपने सुना है, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका 130वां ज़बूर, पहली 5 आयत हमने अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से सुनी है। दूसरी आयत को मैं दोबारा से आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। तो आज बाइबल मुकद्दस में से हम इसी आयत के दूसरे हिस्सा पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। 2025 में हम सब ने बेशुमार बरकतों का तजर्बा किया है। कोई बता सकता है कि कितनी बरकतें आपने 365 दिनों में हासिल की है? हर दिन हमारे लिए एक नई बरकत लेकर आता है। इन 365 गुजरे हुए दिनों में हम में से हर एक ने बेशुमार बरकतों का तजर्बा किया है। बेशुमार बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, नेमतें हमें दी हैं और फजल बख्शा है कि हम 2026 में दाखिल होकर उसकी उन बरकतों का तजर्बा कर सके जो शायद किसी ना किसी वजह से हमारे सोते सोते कोई दूसरा ले गया, या हमारे चर्च लेट पहुंचने की वजह से किसी दूसरे ने हासिल कर ली, या घर में दुआ ना करने की वजह से किसी और के पास चले गए। तो आज बाइबल मुकद्दस में से हम खुदा की उन नेमतों के बारे में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे जो वो हर रोज हमें अता करता है। आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सेहतयाबी की बरकत को हासिल किया, औलाद की बरकत को हासिल किया 2025 में, खानदान की बरकतों का तजर्बा किया, बच्चों की कामयाबी की बरकतों का तजर्बा किया। लेकिन इसके साथ साथ आज हम बाइबल मुकद्दस में से उन बरकतों के बारे में जानेंगे जो खुदा हमें हर रोज मुहैया करता है। ये सारी बरकतें जिस्मानी हैं। ये सारी वो बरकतें हैं जो जिस्मानी तौर पर हम हासिल करते हैं और जिनके हम ख्वाहिशमंद भी रहते हैं हर रोज। जिनकी औलाद है वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो चाहते हैं मेरे पास ज्यादा आ जाए। जिनके पास एक घर है वो चाहता है कि मेरे पास दूसरा घर आ जाए। ये सारी बरकतें, ये सारी नेमतें जिस्मानी नेमतें। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से उन रूहानी नेमतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। तो सबसे पहली नेमत जो खुदा हर रोज हमें देना चाहता है वो है खुदा का फज़्ल, जो वो हर रोज हम पर करता है। और दूसरी नेमत वो है खुदा का वो तोहफा जो उसने हमें अता किया। फिर वो खुदा की बरकतें
जो रूहानी बरकतें वो हर रोज हमें अता करता है। और चौथे नंबर पर खुदा की शफकत जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहती है, लेकिन कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने कामों की वजह से या अपनी कमजोरी की वजह से। तो पहली बरकत जो खुदा हर रोज हमें अता करना चाहता है वो खुदा का फज़्ल, जिससे वो किसी को भी महरूम नहीं रखना चाहता। खुदा नहीं चाहता कि अगापे चर्च की कलीसिया का कोई भी फर्द उसके फज़्ल से महरूम रहे, बल्कि वो हर किसी को देना चाहता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है फज़्ल के बारे में कि ये बढ़ता रहता है, जितना आप इसको हासिल करते हैं ये उतना ही बढ़ता रहता है। ये कभी भी कम नहीं होता, बल्कि ये बढ़ने वाली चीज है जो हर रोज बढ़ती रहती है। और जितना हम इसे हासिल करते हैं उतना ही ये बढ़ता रहता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिसके वसीला से ये फज़्ल आया वो खुदा की जात का नक्श है। जिसने हमें ये फज़्ल बख्शा है वो खुदा की जात का नक्श है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। फिर जब हम मज़ीद बाइबल मुकद्दस का मताला करते हैं तो बाइबल बयान करती है कि वो खुदा का पर्दो है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो जो हमें हर रोज फज़्ल से भरना चाहता है, वो जो हर रोज हमें फज़्ल अता करता है, उसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है कि वो खुदा की सूरत पर है, जिसने हमें ये फज़्ल अता किया है ताकि हम उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। और फिर वो बयान करता है कि वो खलकत का मबदा है। और जब हम यूहन्ना की इंजील का मताला करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील का आगाज ही इन अल्फाज से करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फज़्ल और सच्चाई से हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो मज़हर ज़ाते खुदा है जो इस जमीन पर उतर आया हम जैसे गुनहगारों के दरमियान, ताकि हम उसके वसीला से इस फज़्ल को हासिल कर सकें। आपने बड़ी बरकतें 2025 में हासिल की होंगी, लेकिन शायद कभी आपने उसकी उस बरकत पर गौर नहीं किया होगा जो हमारी जिंदगी के लिए, जो हमारी रूहानियत के लिए सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा है। और वो है खुदा का फज़्ल जो उसने अपने बेटे के वसीला से हम पर किया। क्योंकि लिखा है कि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो ज़ाते इलाही था और हमारे दरमियान रहा।
ताकि हम उसके वसीला से इस फजल को हासिल कर सकें। और दूसरी बात या दूसरी बरकत कि खुदा हर रोज हमें बेशुमार बरकतों से नवाजता रहता है। जब हम 2025 पर गौर करते हैं तो इन 365 दिनों के अंदर हम में से किसी ने भी उन बरकतों को काउंट नहीं किया होगा कि खुदा ने कितनी बरकतें हमें दी। और अक्सर हम एक मकूला पढ़ते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। लेकिन हम बात कर रहे हैं रूहानी बरकतों की। खुदा ने जो रूहानी बरकत हमें अता की है वो दुनिया की सब बरकतों से बढ़कर है और अलग है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा उस वक्त हमें दे दिया जब हम गुनहगार ही थे। जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए जमीन पर भेज दिया। आपने बड़ी बरकतों का तजर्बा किया होगा, बड़ी बरकतों के बारे में आपने सोचा भी होगा। आज बेशुमार जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो किसी न किसी बरकत को अपने जहन में लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हम में से सब लोग अपने अपने जहन में बहुत सी बरकतों को लेकर आए हुए हैं, लेकिन दुनिया में मैं समझता हूं कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी बरकत खुदा ने हमें दी है वो अपना बेटा है। कि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपना इकलौता बेटा मुझ जैसे गुनहगार के लिए बख्श दिया। इकरार करे इस बात का, इकरार करे बुलंद आवाज से इस बात का कि खुदा ने मुझ जैसे गुनहगार के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि उसके वसीला से मैं नजात को हासिल कर सकूं, ताकि उसके वसीला से मैं बच सकूं, ताकि उसके वसीला से ये दुनिया बच सके, दुनिया का हर एक गुनहगार बच सके। अगर बेटा ना आता तो दुनिया का कोई भी शख्स उस निजात को हासिल ना कर सके। आप जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को 8 दिन के बाद हैकल में लाया गया तो शमौन ने क्या अल्फाज कहे? ऐ खुदावन, मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब तू क्या कर, मुझे रुखसत कर दे। निजात हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे घरों में है। जब हम दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? जब 2 या 3 इकट्ठे होंगे, वादा किया कि मैं वहां मौजूद हूं, तो निजात तो आपके दरमियान मौजूद है, फिर आप उसे क्यों रिसीव नहीं करते? शमौन कहता है कि खुदावन, मैंने तेरी निजात को देख लिया है, अब तू मुझे क्या कर, रुखसत कर दे। इसीलिए ज़बूर नवीस हजारों साल पहले ही इस बात का इकरार करता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करे। आप हर रोज जब बाजारों में जाते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत वर्ड आपको सुनने को मिलता है, उसकी कौन कौन सी नेमत को जिटलाओगे। आपने कभी गौर किया है? इब्रानी के ये अल्फाज इसी इक्तबास में से लिए गए।
इब्रानी के ये अल्फाज इसी इक्तबास में से लिए गए, क्योंकि ज़बूर नवीस ने हजारों साल पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। फिर दूसरी बरकत के बारे में हमें वो बयान करता है, लिखता है कि उसने इस पाक इशा के वसीला से हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया। अब हम जब भी इस इशा में शरीक होते हैं तो हम उसके खानदान में शामिल होते हैं, उसके खानदान का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना खून और अपना बदन दिया ताकि हम उस खून और बदन के वसीला से उसमें शामिल हो सके, उसके बदन का हिस्सा बन सके। कितनी बड़ी बरकत है हमारे लिए, कितनी बड़ी बरकत है हमारे लिए कि हमने किया भी कुछ नहीं और उसके खानदान में भी शामिल हो गए। हमारी मेहनत भी कोई नहीं और हम उसके खानदान में भी शरीक हो गए। और फिर जो उसने बरकत हमें दी कि आदम की वजह से रिश्ते में दरार पड़ी और दूसरे आदम ने उसी रिश्ते को फिर मुकम्मल कर दिया। वो हमारा दरमियानी बनकर हमारे दरमियान उतरा है ताकि वो शराकत जो टूट चुकी थी फिर उसे उसने बहाल कर दी। ईस्टर के दिनों में हम देखते हैं, सुनते हैं, जब 7 सलीबी कलमात बोले जाते हैं तो बाइबल बयान करती है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से हो गया और वो शराकत जो टूट चुकी थी फिर दोबारा से बहाल हो गई। और खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर ऐलानिया कहा कि तमाम हुआ, हर वो काम जिसके लिए मुझे इस जमीन पर भेजा गया था मैंने उसको तमाम कर दिया। और फिर हमें पढ़ने को मिलता है कि वो बरकत जो भूखों के लिए जिंदगी की रोटी बन गई, वो बरकत जो प्यासों के लिए आबे हयात बन गया, वो बरकत जो गुनहगारों के लिए, गुलामों के लिए आजादी का इनाम बनकर इस जमीन पर उतर आया, हमें उसकी किसी इस नेमत को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज कि हमें कभी भी खुदा के उस तोहफे को फरामोश नहीं करना चाहिए जो बरकत के तौर पर उसने हमें दिया। दुनिया के अंदर बेशुमार तोहफे ऐसे होंगे जो बड़े कीमती होंगे। अभी थोड़ी देर पहले पादी साहब अनाउंस कर रहे थे कि ये खुदा के घर में गिफ्ट दिया गया है, तोहफा दिया गया, बहुत कीमती तोहफा हमारे लिए भी ये कीमती है, खानदान के लिए भी ये कीमती है। हम जो गिफ्ट किसी को देते हैं वो बड़ा ही कीमती और सबसे अलग सोच कर देते हैं। ऐसा ही होता है, जब भी हम गिफ्ट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि दूसरों से अलग कोई चीज हो, लेकिन सोचे कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने हमें कैसा बड़ा गिफ्ट दिया। दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है, वो अपनी मिसाल आप है।
जिसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल ही नहीं, जो सबसे अलग, सबसे अलहदा और सबसे कामयाब गिफ्ट है, क्योंकि उस गिफ्ट को जो भी कबूल कर लेता है वो उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख देता है। उस गिफ्ट को जिसने भी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कबूल किया है उसको ही उसने बदल कर रख दिया। वो गिफ्ट जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ा था ताकि उसके वसीला से हम सब बच सकें। वो दुनिया में आया 33 साल तक उसने जमीन पर रहकर इस सारे काम को मुकम्मल किया और इन 33.5 सालों के बाद वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि वो हमें बचा सके। अगर वो जी ना उठता तो आज हम भी यहां पर इकट्ठे ना होते। अगर यीशु जी ना उठता तो आज दुनिया का हर तीसरा शख्स मसीही ना होता। उसके जी उठने ने हमें यह नवीद दी है कि वो वाकई जिंदा खुदा है। वो वाकई वो खुदा है जिसके बारे में नबियों ने पेशगोइयां, जिसके बारे में 1500 साल पहले, 750 साल पहले, 800 साल पहले नबियों ने आकर गवाहियां दी कि वो आने वाला। और चौथी चीज जो आज हमारे लिए बड़ी अहम है कि उसकी शफकत की बरकत को कभी भी फरामोश न, वो हर एक पर अपनी शफकत को जारी करता है। खा हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना, खा हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो फिर भी हम पर शफकत करता, क्योंकि वो उस वक्त इस जमीन पर आ गया जब हम गुनाह से भरे हुए थे, जब इस दुनिया को ही लानती करार दे दिया गया, जब इस दुनिया के बारे में ही खुदा ने यह फतवा दिया कि यह दुनिया लानत से भरी हुई, उस वक्त वो हमारे दरमियान। और अभी गुजरे हफ्ते में हमने क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट किया, मनाया, जिसमें मुकद्दसा मरियम के बारे में हमने सीखा, चरवाहों के बारे में हमने सीखा कि किस तरह से उन्हें ये नवीद दी गई। फिर मजूसियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि मजूसियों को ये नवीद दी गई। फरिश्तों के बारे में पढ़ते हैं कि फरिश्ते खुद उसके बारे में लोगों को तालीम दे रहे और सिखा रहे हैं। तो ये तोहफा जो हमें दिया गया है उसकी शफकत सबसे अलग है। अगर कोई बच्चा बार बार गलती करे, बार बार गलती करे, तो हम एक वक्त पर उसे कहते हैं कि घर से निकल, या हम कहते हैं कि हमने इसको मुंह नहीं लगाना, हमने इसको आउट कर दिया, घर से ही निकाल दिया। लेकिन सोचें, गौर करें कि जब हमारी जिंदगी गुनाह नहीं गुनाहों से भरी हुई थी तो उस वक्त उसने हमसे प्यार किया। उस वक्त वो इस जमीन पर आ गया, उस वक्त उसने आसमान को छोड़ा और इस जमीन पर आ गया, इस गुनहगार जमीन पर उतर आया ताकि वो हम पर अपनी शफकत का इजहार कर सके। और शफकत का इजहार उसने किस तरह से किया? लोग ताने दे रहे हैं, वो कह रहा है कि अब आप इनको
माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लोग दुख दे रहे हैं और उसने कहा कि इन्हें माफ कर दे। सलीब पर एक शख्स कहता है, क्या खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आया तो मुझे भी याद करना। तो क्या कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी भी शफकत की बरकत को फरामोश ना कर, क्योंकि जब हम गुनहगार ही थे तो उसने हम पर शफकत की है। उसने हमें हर तरह से महफूज रखा है, बचाया। और वो खुदा जिसने बेटे के वसीला से 2026 में हमें दाखिल किया है, शामिल किया है, वो आगे भी हमें इसी तरह से अपनी पनाह और अपनी मुहाफ़ज़त में और अपनी शफ़क़त में रखेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और इस तरह करने की तौफीक बख्शे। आमीन।